चलिए भाई, सीधा सौदा में वो 20 स्टॉक्स जो आज आपने सेशन में आपको रडार पर रखने, उन पर तो बहुत डिटेल में चर्चा हो गई। अब आज इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है, वेडनेसडे का दिन है, मुनाफे की तैयारी का समय। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर है। अब पूछूं क्या, अब कल तो है दिक्कत में स्क्रीन थी, पर पता है दिक्कत में थी, मूड बिगड़ा हुआ था, पर अपनी एक चर्चा में पॉइंट था कि 24,300 के नीचे बंद हुआ तो बहुत माहौल बिगड़ जाएगा। कल वहीं आके थमा मामला, तो अधर में लटक गया मामला। बाजार को कल की सेशन को देखते हुए मूड माहौल लग कैसा रहा है? बिल्कुल आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड मॉर्निंग। वो फंसने वाली रेंज थी। खैर, मैं आज ना शो की शुरुआत एक्चुअली मार्केट से नहीं करूंगा। ठीक है, कल देर रात को जो सेबी का फैसला आया उससे करूंगा मैं। बिल्कुल जरूरी है। इसमें मैं कुछ हद तक मानूंगा कि जो हमारी CNBC आवाज़ की एक मुहिम रही है, इसका भी एक बड़ा असर है। हमने लगातार आशीष पिछले एक साल से एक सवाल उठाया है कि जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स FIIs, FPIs जो यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट मार्केट के इक्विलिब्रियम पर रहा है। और फॉरेन प्लेयर्स की ये जो F&O पोजीशंस हैं, ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये पूरा का पूरा मार्केट का इक्विलिब्रियम ख़राब कर रही है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। कई बार हमने देखा जब वीकली एक्सपायरी चल रही थी तो कि एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में आती थी। सेबी ने किया क्या है, सेबी ने F&O से जुड़े जो ODI हैं उस पर एक रोक लगाई है। ODI मतलब वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इस पर। और जो डेरिवेटिव से जुड़े ODIs हैं, अब FPIs वो नहीं कर पाएंगे, उसको जारी नहीं कर पाएंगे। और इनको यूज़ करके आप इंडियन मार्केट में अपनी उन पोजीशंस को हेज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो हेजिंग है ये सिर्फ कैश मार्केट में सिक्योरिटीज़ के थ्रू ही हो सकेगी। और इसके लिए FPIs को एक अलग FPI रजिस्ट्रेशन के तहत आपको ODI जारी करने होंगे। बार बार बोल रहा हूँ, ODI मतलब ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। और इसको लेकर डिस्क्लोजर नियम जो है ना, वो भी काफ़ी सख्त किए गए हैं। इनके जो मालिकाना हक हैं, इसकी देश के किसी एक ग्रुप में बड़े एक्सपोजर, इन सब की भी आपको बेसिकली जानकारी देनी होगी। तो उससे तो थोड़ी सी मेरा ये मानना है कि थोड़ा शायद हो सकता है वॉलेटिलिटी पर कर्ब लगे। भारतीय मार्केट में 25,000 करोड़ से एक्सपोजर के ज़्यादा से एक्सपोजर वाले ODI की भी जानकारी देनी होगी और 50% ODI पोजीशन वालों को भी जानकारी देनी होगी। तो ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो हैं ये और धीरे धीरे करके टाइटन हो रहे हैं। इस डेरिवेटिव सर्कुलर का या सेबी के सर्कुलर का जो मेन मकसद क्या है, वो ये है कि जो डेरिवेटिव पोजीशन के थ्रू मार्केट में एक तरीके से सट्टेबाजी चल रही है, लिटरली मैं इसको सट्टेबाजी ही कहूँगा, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है मार्केट में, इसको आप उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते हैं। उस पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब लगाम लगाने की ज़रूरत है। सेबी ने एटलीस्ट इस चीज़ का संज्ञान लिया और मेरा मानना है कि आगे और भी चीज़ें आएंगी उससे रिलेटेड। और ODIs के थ्रू अगर आपको करना है तो वायदा के बजाय कैश में आप पोजीशन बनाएं, क्योंकि F&O पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में आ रही है और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला आया। इससे मैंने सोचा कि शुरुआत करते हैं। बाकी मार्केट क्यों गिरा है इसके भी कुछ कारण है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, और ये जब वो SEC की फाइलिंग और डिटेल्स आई थी तब से कितनी बार चर्चा हुई थी। उसके बाद जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आई, कितनी बार वो रेड फ्लैग्स इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे रेज करे गए कि किस तरह का खेला हो रहा है FIs के द्वारा, किस तरह से पैसा कॉर्नर किया जा रहा है, किस तरह से स्ट्रैटेजी एहतियात की जा रही हैं। खैर, मार्केट रेगुलेटर सेबी का बढ़िया कदम कुछ हद तक शायद होपफुली उस सट्टेबाजी पे, उस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी पे रोक लगती हुई इन कदमों के जरिए नजर आया आपको। कल दरअसल बाजार बंद होने के बाद शाम को सेबी का ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का सर्कुलर सामने आया, रिलीज किया गया। चलिए, इसका कुछ खामियाजा, फिर FIs का मूड बिगड़ेगा तो थोड़ा सा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना शायद। हाँ, देखिए, थोड़ा तो मूड सल्क करेगा उनका भी। कल हो गया था ना वो, कुछ हद तक शायद मार्केट को पता था कि ये हो गया है, शायद उस वजह से। अच्छा आशीष, मैं एक और चीज़ ऐड करूं, ये सिम्टम है, ये डिसीज नहीं है, ये सिम्टम है। मार्केट गिर रहा है, उसके भी कारण है। मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्निंग सीजन जो Q2 में खराब था, Q3 में शायद उससे भी खराब आएगा। मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन कल जो वाहन का डेटा आया है बहुत खराब है। वो दिसंबर का डेटा है और वो भी दिसंबर 1 to 17 का डेटा है। मैं CNBC TV8 में सुदर्शन, उन्होंने मुझे वो डेटा भेजा था। आपकी उम्मीद क्या थी कि दिसंबर से रिकवरी आएगी? हाँ, कोई साइन ही नहीं है। और अब तक एटलीस्ट टू व्हीलर अच्छे कर रहे थे,
तो टू व्हीलर भी पस्त पड़ने शुरू हो गए अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो मार्केट गिर रहा है, उसके अपने कारण भी हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मार्केट सिर्फ इसलिए गिर रहा है, इससे वॉलेटिलिटी आ रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट के गिरने के अपने कारण हैं। अर्निंग्स जो है मार्केट की, जो पिछला सीजन काफ़ी ख़राब था, अब भले ही रिकवरी बाद में आए, मार्केट को तैयार होना होगा कि ये वाला जो अर्निंग सीजन है ये शायद और भी खराब होगा, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। उधर गोदरेज का, इधर वाहन का डेटा, सब कंसर्निंग, इन सब पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग हो रहा है आज का सामने खड़ा हुआ सेशन, वैसे भी इंपॉर्टेंट था इवेंट्स के चलते और इस तरह के संकेतों के बीच। पर एक काम करते हैं और बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले सुबह की टॉप हेडलाइंस। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस,